ऐसे मैंने मम्मी को काफ़ी बारी कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम तीन तीन दिन तो रख ले, अच्छा नहीं 5 कुछ तो रख सकते थे, नहीं तो कि जब हम पापा को पंडाल से लेकर आ रहे थे तो हमारे साथ मेरी बहन के जो 2 बच्चे हैं वो भी थे। जब फाइनलाइजिंग सब चल रहा था तब हम साउथ अफ्रीका में थे, खतरों का शूट चल रहा था। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। आज हमारे साथ है डेज़ी, जिनके घर हम आ गए हैं बप्पा के दर्शन करने। सो डेज़ी, फर्स्टली तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप, कहीं ना कहीं डेकोरेशन के साथ आपका जो आउटफिट है मैच कर रहा है। क्या बताना चाहेंगे डेकोरेशन में आपका कितना आपने कितनी मेहनत की है? इस साल मैंने बिल्कुल मेहनत नहीं की है डेकोरेशन के ऊपर। जनरली मैं हर साल जाती हूँ सिलेक्ट करने के लिए कि मुझे कैसा चाहिए क्या नहीं चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ये साल मैं नहीं जा पाई क्योंकि जब फाइनलाइजिंग सब चल रहा था तब हम साउथ अफ्रीका में थे, खतरों का शूट चल रहा था, तो इसलिए वो मेन रीज़न है क्योंकि मैं सिलेक्ट नहीं कर पाई। बट लकीली माई फैमिली नोज़ कि मुझे कैसा पसंद है, तो वो वही लाइंस पे उन्होंने भी सिलेक्ट किया। ओके। सो अगर मैं बप्पा की मूर्ति की बात करूँ तो हर किसी के घर पे अलग अलग महत्व से रखा जाता है बप्पा। आपके घर की मूर्ति भी कुछ अलग लग रही है, तो क्या बताना चाहेंगे आप इसके पीछे क्या क्या बातें थी मतलब? हम एक्चुअली पहले 2 साल हमारे यहाँ पे अलग मूर्तियाँ, मतलब अलग अलग मूर्तियाँ आती थी। फिर पता नहीं 3rd साल से मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा मम्मी को कि एक ही रूप लाते हैं हर साल। और वो जिस साल हमने डिसाइड किया कि एक ही रूप लाते हैं, उस दिन दूसरे छोटे वाले पापा भी ऐड ऑन हो गए क्योंकि जब हम पापा को पंडाल से लेकर आ रहे थे तो हमारे साथ मेरी बहन के जो 2 बच्चे हैं वो भी थे, तो उन्होंने कहा कि आपके तो पप्पा दिख गए, हमारे पप्पा किधर है, तो इसलिए 2 पापा आते, एक बड़े आते एक छोटे आते हैं। सो बप्पा को घर पे लाने के साथ साथ पूजा अर्चना भी करनी पड़ती है, तो पूजा पाठ किस तरह से करते हो आप? और प्लस भोग भी लगाना पड़ता है बप्पा को, तो भोग के लिए क्या कुछ आप करते हो? भोग लगाने का काम मम्मी, मासी और मामी का है, मेरा नहीं है। और दूसरी चीज़ें जो बाकी सारी, मेरा काम है दिए को देखना, मेरा काम है अगरबत्ती लगाना, मेरा काम है जो फूल जो बापा के ऊपर लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करना, जो कि मेरे हिसाब से बहुत डिफ़िकल्ट है, सो या। ओके। सो हर किसी के घर में बप्पा को अलग अलग भोग लगते हैं, लाइक डिपेंड करता है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो आपके घर में एज अ गुजराती आपके घर में क्या भोग लगता है बप्पा को? उनके लिए जो प्रॉपर जो खाना होता है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी, सात्विक खाना होता है, विच मीन्स लहसुन नो कांदा, वो सारी चीज़ें यूज़ नहीं होती है। और अलग अलग चीज़ें बनती है क्योंकि मेरे घर पे खाली 1.5 दिन के है, तो 1 2 3 4 5 6 या 7 टाइम का भूख लगता है पूरे जितना भी ड्यूरेशन मेरे घर पर है। और कोशिश करते हैं कि हर टाइम कुछ अलग उनको दे। और गुजराती इसके अंदर गेहूं के आटे के लड्डू जो है वो बहुत उसको लाडवा बोलते हैं, तो बहुत ऑथेंटिक है और बहुत ही पर्सनल है गुज्जू लोगों के लिए, तो जितने भी उनको समझेगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो हमारे घर पे मोदक नहीं बनते, उनके लिए वो लड्डूज बनते हैं। ओके। सो अगर मैं बात करूँ ये 1.5 दिन में किस तरह की खुशियाँ घर में माहौल बना रहता है, बिकॉज ये ऐसा टाइम होता है कि बप्पा के लिए सालों से इंतज़ार करते हैं, एक पूरा साल पूरी फैमिली गेट टुगेदर होता है, तो इस वक्त आपके घर में कैसा माहौल रहता है? या क्या होता ना कि मतलब वो जैसे देखो आज अभी हम ऑलरेडी आज पहला दिन है, शाम हो गई, मतलब पता ही नहीं चलता, अरे पापा चले भी गए, हमेशा ऐसे होता है। तो ऐसे मैंने मम्मी को काफ़ी बारी कन्विंस करने की कोशिश की है कि हम तीन तीन दिन तो रख ले, अच्छा नहीं 5 कुछ तो रख सकते थे, नहीं तो देखती हूँ वो कन्विंसिंग पावर कब मेरा काम करेगा मम्मी के ऊपर कि हम 1.5 से थोड़ा आगे बढ़े। बट लकीली ये तो हो गया है कि जब हमने घर लिया था तो तभी मम्मी ने कहा था कि हम नए घर में हमेशा हर साल पापा लाएंगे, सो इट इज़ वो स्टैगनेंट है। ओके। सो बात अगर गणपति बप्पा की हो और साथ में मोदक का नाम ना लिया जाए तो वो इनकम्प्लीट होता है, तो मैं आपसे अगर जानना चाहूँ आपकी फेवरेट वो भोग की कौन सी मिठाई होती है, या बप्पा के पास से कौन सी ऐसी मिठाई है जो आप उठा के तुरंत ऐसे खा लेते हो? मुझे उकाड़ी के मोदक, जो बॉइल्ड मोदक जो बनते हैं वो राइस फ्लावर के और कोकोनट, फ्रेश कोकोनट, हाँ वो मुझे बहुत पसंद है। तो स्पेशली एक आंटी है
जो हमारे थोड़ा दूर रहती है, तो वो हर साल यहाँ पे आते हैं और वो उकाड़ीचे मोदक का ही भोग लगाती है उनको प्रसाद में। तो वो जैसे भोग लग जाता है 10 मिनट में वेट करते रहती हूँ, हाँ अभी तक तो पापा ने खा लिया होगा, चलो चलो जल्दी दो। तो वो एक चीज़ है जो मैं बहुत ही उतावली होती हूँ खाने के लिए। ओके, इसी के साथ ही डेजी, आपके जो फैंस हैं वो ये भी ज़रूर जानना चाहते हैं कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, पाइपलाइन में क्या है जो आप अभी बताने वाले हैं उन्हें। गोस्ट ऑफ गांधी की शूटिंग नवंबर से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद 2 प्रोजेक्ट्स है जिसकी बात चल रही है। एक गुजराती फिल्म है जिसकी बात चल रही है। अगर वो मटेरियलाइज होता है तो बहुत बहुत ही अनोखा कैरेक्टर है एंड आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म। सो आई कैन नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट या ऑल द गुड जूज आउट देयर, लुक आउट फॉर दैट मूवी इफ आई एम अ पार्ट ऑफ इट। ओके, सो लास्टली व्हाट मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू योर फैंस? हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। अच्छे रहिए, अच्छा करिए। कहीं पे अगर कुछ गलत होता हुआ दिखता है तो स्टेप इन टू दैट मैटर एंड ट्राई टू मेक थिंग्स राइट। ओके, विघ्नहर्ता से क्या, जो बोलते हैं ना, विघ्नहर्ता जो दुख हर लेते हैं सबका, तो आप क्या चाहते हैं इस बार, क्या बप्पा आपकी ज़िंदगी से वो दुख निकाले? अब मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि पापा दुख दो ही मत, हैं दुख नहीं देंगे तो फिर उनको याद ही नहीं करेंगे। तो दो थोड़ा लिमिट में। सो लास्टली, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। थैंक यू सो मच डेजी।